जब जमात खड़ी होती है तो उस वक़्त नमाज के लिए किस वक़्त खड़ा होना है? इकामत शुरू होने से पहले खड़ा होना है, या जब इकामत शुरू होगी तो फ़ौरन खड़े हो जाना है, या फिर हय्या अल सलाह पे खड़े होना है, या हय्या अल फलाह पे खड़े होना है, या फिर इकामत पूरी होने के बाद खड़े होना है? ये डिटेल तवज्जो के साथ सुन लें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो आप ये बात याद रख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे तो सहाबा इकराम नमाज के लिए मस्जिद में हाजिर हुआ करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक में होते थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुजरा मुबारक पीछे की तरफ था, यानी अगर मस्जिद का जो है महराब इस तरफ है, यानी रुख इस तरफ है, तो बाद में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे और पीछे की तरफ से तशरीफ़ लाते थे कि सहाबा किराम सफ़े बनाकर बैठे होते थे और आगे की तरफ मुंह होता था और नबी पाक अलैहिस्सलाम पीछे की तरफ से तशरीफ़ लेकर आते थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक ये थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी पहले तशरीफ़ ले आते थे, यानी इकामत शुरू होने से भी पहले, और कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम उस वक्त तशरीफ़ लाते थे जब इकामत शुरू हो चुकी होती थी, और कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम उस वक्त तशरीफ़ लाते थे जब इकामत आधी हो चुकी होती थी या फिर कुछ हो चुकी होती थी या आधी से ज़्यादा हो चुकी होती थी, और कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम उस वक्त तशरीफ़ लाते थे जब इकामत मुकम्मल हो चुकी होती थी और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने हुजरा मुबारक से निकलकर तशरीफ़ लाया करते थे। और सहाबा इकराम की आदत ये थी कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखते थे तो उस वक्त खड़े हो जाते थे। जैसे मिसाल के तौर पर सहाबा इकराम यूँ सफ़े बनाकर समझ लें कि बैठे होते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाते तो जो पीछे सबसे सहाबा इकराम बैठे होते, जब उनके करीब से नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजरते आगे आने के लिए, तो सहाबा इकराम की नज़र जैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम पर पड़ती तो सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम को देख कर खड़े हो जाते थे। फिर जब उनसे आगे बैठे होते वो जब नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखते तो वो भी नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखकर खड़े हो जाते थे। फिर उनसे आगे वाले, फिर उनसे आगे वाले, फिर उनसे आगे वाले, इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखते ही वो खड़े हो जाया करते थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी पहले तशरीफ़ लाते थे, कभी इकामत के शुरू में, कभी दरमियान में, कभी कुछ हो चुकी होती थी, कभी आधी से ज़्यादा हो चुकी होती थी, कभी एंड पे आखिर पे तशरीफ़ लाते थे। और सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखकर जब उनकी नज़र पड़ती नबी पाक अलैहिस्सलाम पर तो उस वक़्त खड़े हो जाया करते थे। एक बात ये हो गई। अब अगली बात यह है कि जिस तरह मस्जिद की तरफ नमाज के लिए दौड़ कर आना, भाग कर आना, दौड़ लगाते हुए आना, ये मकरूह है, इसी तरह मस्जिद में जब बंदा आ चुका है तो उसके लिए नमाज का खड़े होकर इंतज़ार करना यह भी मकरूह है। कि एक बंदा खड़ा है, वैसे ही खड़ा है, एक तो है नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है, क़याम कर रहा है, या फिर किसी और मकसद के लिए काम कोई है मस्जिद में तो उस वजह से खड़ा है, वैसे ही नमाज के इंतज़ार में खड़ा होना, उसकी बात कर रहा हूँ कि नमाज के इंतज़ार में खड़ा होना मस्जिद के अंदर ये मकरूह है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक बात जो पहले मैंने बताई आदत करीमा थी, कभी पहले तशरीफ़ लाते, कभी बाद में, और कभी एंड पे तशरीफ़ लाते थे इकामत के, और सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम को देख कर खड़े हो जाया करते थे। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि मस्जिद में अगर कोई बंदा मौजूद है तो उसके लिए मकरूह है कि वो खड़े होकर नमाज का इंतज़ार करे। तो अब पहले ही अगर कोई बंदा खड़े हो जाए और पहले खड़े होकर वो अभी इकामत शुरू भी नहीं हुई या शुरू हो चुकी है तो मुकम्मल इकामत के शुरू होने तक वो खड़ा है नमाज के लिए, तो ये भी उसी हुक्म में आएगा कि नमाज का इंतज़ार करना खड़े होने की हालत में, तो ये भी मकरूह है। अब फुक़हाए कराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को के इस अमल को लेते हुए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कभी पहले तशरीफ़ लाते थे, कभी दरमियान में तशरीफ़ लाते थे इकामत के, और कभी बाद में तशरीफ़ लाते थे, और सहाबा इकराम नबी पाक अलैहिस्सलाम के आने के मुताबिक खड़े होते थे, तो उन्होंने जब इस पूरे पस मंज़र को देखा और पूरे वाक़यात को देखा और पूरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की आदत करीमा को देखा कि आप कब तशरीफ़ लाते थे, तो फुक़हाए इकराम तहकीक करके इस नतीजे पर पहुँचे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाया करते थे अक्सर औकात ये मौका होता था कि इकामत आधी या फिर आधी से कुछ ज़्यादा हो चुकी होती थी, तकरीबन आधी हो चुकी होती थी, नबी पाक अलैहिस्सलाम उस वक़्त तशरीफ़ लाया करते थे और सहाबा इकराम उस वक़्त उठा करते थे। और इस एतबार से भी अगर देखा जाए कि नमाज का इंतज़ार करना तो ये मकरूह है। अगर बिल्कुल शुरू में ही खड़े हो जाएंगे तो वो वाला मकरूह वाला हुक्म होगा कि बिल्कुल शुरू में ही जब खड़े हो गए तो गोया के नमाज के इंतज़ार में खड़े हैं। इस वजह से कम अज़ कम आधी या फिर आधी से कुछ ज़्यादा इकामत हो चुकी हो तो फिर उसके बाद खड़े हों और सफ़ों को सीधा करें, या पहले ही जब आप मस्जिद में आए हैं और आपने सुन्नतें वगैरह पढ़ ली हैं तो आप पहले ही सफ़ में उस जगह पर बैठें कि बाद में आपको आगे ना जाना पड़े, पीछे ना आना पड़े, या इस तरह का कुछ ना करना पड़े। आप अपनी मुकम्मल सुन्नतों वगैरह से फारिग होकर या सुन्नतें नहीं पढ़नी, वुज़ू वगैरह करके आए हैं तो आप उस जगह पर बैठें जहाँ पर खड़े होकर आपने नमाज़ पढ़नी है। फिर जैसे ही आधी इकामत हो चुकी हो या आधी से कुछ ज़्यादा हो चुकी हो, जैसे हय्या अलल फलाह तक हो चुकी हो, तो फिर आप खड़े हो जाएं
और फ़ौरन जैसे ही इमाम नमाज शुरू करे तकबीर कह के आप भी फ़ौरन इमाम के पीछे नमाज को शुरू कर लें। अब ये जो पूरी एक बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ लाते थे और उसमें फ़ुक़हा ने तहकीक करके इस नतीजे पर पहुँचे कि अक्सर औक़ात ये वक्त होता था, तो उन्होंने इस वजह से इसको मुस्तहब करार दिया है। मुस्तहब, आप इसको कोई फ़र्ज़ नहीं बोल रहा, कोई वाजिब नहीं बोल रहा, कोई सुन्नत भी नहीं बोल रहा, यानी सुन्नत भी नहीं कहते, मुस्तहब कहते हैं कि एक अच्छी बात है। अच्छा तरीका यह है कि जब आधी इकामत हो चुकी हो या आधी से कुछ ज़्यादा हो चुकी हो तो उस वक़्त फिर नमाज के लिए यानी जमात के लिए खड़े हों। तो इस तरीके के मुताबिक जब भी जमात के लिए इकामत कही जाए तो उस वक़्त आधी हो चुकी हो, हय्या अल सलाह या फिर हय्या अल फलाह तक जब हो चुकी हो तो उस वक़्त आप जमात के लिए खड़े हों और सफ़ें उम्मीद है पहले से सीधी होंगी या फिर खड़े होकर थोड़ी बहुत जो सीधी करनी है सफ़ों को बिल्कुल एहतिमाम के साथ सीधा कर लें। और जैसे ही इमाम तकबीर कह के नमाज शुरू करे, अल्लाह अकबर बोले, तो आप भी फ़ौरन इमाम के साथ उसी वक्त अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर लें, ताकि इमाम के सूरह फातिहा शुरू करने से पहले पहले आप अपनी सुबहानक अल्लाह पढ़ लें, सना पढ़ लें, ताकि आपको तकबीर ऊला मिल जाए। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।